अगर आप भी कंफ्यूज हो कि जब लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच थी तो ये दुबई बीच में कहां से आ गया, ये वीडियो इन तक देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो 3 लोग हैं, एक का नाम है ईरान, एक का इजराइल और तीसरा अमेरिका। जहां इजराइल और अमेरिका बहुत पक्के दोस्त हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड, और इन दोनों का कॉमन दुश्मन है ईरान। तो किसी न किसी गल्फ कंट्री के साथ उन्हें तो फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑयल का मामला है ना। तो उन्होंने वहाँ सऊदी को, और सऊदी के साथ फ्रेंडशिप का मतलब है बहरीन, कुवैत और यूएस के साथ दोस्ती, और ईरान के साथ दुश्मनी का मतलब है इराक, सीरिया और लेबनान के साथ दुश्मनी। तो सऊदी के साथ फ्रेंडशिप के लिए इन्होंने चुना एक झगड़ा। आप ये गली देख ही रहे हो, ये मैप पर बहुत ही छोटी सी लग रही होगी, पर दुनिया की 20 से 30% ऑयल ट्रेड इसी सी रूट्स के थ्रू होती है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं। अब ईरान और सऊदी के बीच बहुत ज्यादा लंबा झगड़ा चल रहा था कि इधर इस ऑयल ट्रेड को कंट्रोल कौन करेगा। तो इस झगड़े का फायदा उठाते हुए यूएसए ने कहा कि सऊदी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कहना इनफ नहीं था। जो 1990s में जो सद्दाम हुसैन ने इराक से कुवैत पर अटैक किया, कुवैत को इन्वेड तक किया, तब यूएस 35 कंट्रीज के कोलिशन के साथ पहुंचा और सभी कंट्रीज को प्रोटेक्ट किया। उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर यूएस की सेफ्टी उनके साथ नहीं होगी तो वो कभी भी सेफ फील नहीं करेंगे। और इस इमोशन का फायदा उठाते हुए प्रपोज किया कि सऊदी और इन सभी कंट्रीज में यूएस अपना मिलिट्री बेसिस लगाएगा, ताकि वो अपने दुश्मन से और करीब आ सके। ईरान भी थ्रेटन हो गया कि दुश्मन और पास आ चुका है, और इसी रीजन से जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने अमेरिका की जगह यूएस मिलिट्री बेसिस पर जो दुबई, बहरीन और कुवैत में थे, इन पर अटैक किया। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही मान लो अगर तुमसे कोई लड़ नहीं सकता तो तुम्हारे घर की खिड़की तोड़ दे, तुम्हें वार्निंग देने के लिए। हाउएवर अब वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो यूएस के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा, और दोनों तरफ से कंटिन्यूअस अटैक चल रहा है।